हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें y इज अ फंक्शन ऑफ x फंक्शन निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। इसका मतलब ये जो y अननोन फंक्शन है इसको हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को में डेरिवेटिव से फ्री करना है और डेरिवेटिव से फ्री करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल बोलते हैं। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई dx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर y dx। लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव को एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल रिमूव कर देगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास डेरिवेटिव तो रिमूव हो गया, पर राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x के है तो हम y का क्या करें। आप बोलेंगे y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, पर यहाँ हम देख सकते हैं कि y वेरिएबल x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। सो राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है उसको इंटीग्रेट करते हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सो ये जो हमारा मेथड था इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसमें हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम है कि हम राइट हैंड साइड में x स्क्वायर y को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि हमने लिखा dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई dx, इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्स स्क्वायर को dx के साथ ले गए, y को dy के साथ ले गए तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। हमने क्या किया, पूरा जो y का फंक्शन था वो dy के साथ आ गया और पूरा जो x का फंक्शन था वो dx के साथ आ गया। सेपरेट कर दिया, दो वेरिएबल x एंड y को हमने सेपरेट कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा फंक्शन ऑफ y है, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x है। सो अब हमें इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 बाय y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इनडेफिनिट इंटीग्रल तो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट c1, आर्बिट्री कांस्टेंट c2, 1 बाई y का इंटीग्रल log y मॉड्यूलस y, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 c1, c2 माइनस c2 की जगह हम सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट c लिख सकते हैं और इसको हमने एंटी लॉग लगाया तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x क्यूब बाई 3 प्लस c, जिसको हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा के फर्दर लिख सकते हैं y इक्वल्स टू e रेज टू पावर x क्यूब बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू पावर c आर्बिट्री कांस्टेंट है, e रेज टू पावर c ये भी अगेन आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनली हमने लिखा y इज इक्वल्स टू सम आर्बिट्री कांस्टेंट c e रेज टू द पावर x क्यूब बाई 3। सो y इक्वल्स टू c e रेज टू पावर x क्यूब बाई 3, जिसमें अब डेरिवेटिव नहीं है, एक फंक्शन की फॉर्म है। ये ओरिजिनल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसका सोल्यूशन y इक्वल टू c e रेज टू पावर x क्यूब बाई 3 हो गया। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dxy इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख पाए एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं 1 बाई एच वाई डी वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स डी एक्स। dy के साथ एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y एंड dx के साथ एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x, और अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 बाई एच वाई डी वाई इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन का आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख पाएँ उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये सेपरेबल इक्वेशन है, और सेपरेबल इक्वेशन को हम आसानी से इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन निकालते हैं।